बैकवर्ड में, दलितों में, पिछड़ों में बहुत सारे विद्वान हो गए जो बड़े बड़े किताब लिख रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत कमी है। उसमें भी हम लोगों को लगना होगा। जब तक हम सभी लोग मिलकर नहीं प्रचार करेंगे, सभी मिलकर नहीं लगेंगे, देश का दशा और दिशा तब तक पूर्ण रूप से नहीं बदला जाएगा। इस बात की चिंता को मिटाने के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर एक प्रकार से आरएसएस के जैसा प्रचारक बनना पड़ेगा। सत्य शोधक समाज का, करिया के विचारों का, अन्य जितने महापुरुष सब सारे लोगों के विचारों का जब तक हम तमाम लोग प्रचारक नहीं बनेंगे तब तक इसका विस्तार हो नहीं सकता। जब पशुओं की गणना हो सकती है तो आदमी का गणना आखिर भारत सरकार कराना क्यों नहीं चाहती है? क्या दिक्कत उनको, क्या परेशानी उनको है? And if only VP Singh was not Prime Minister for those 11 months, there would not have been any OBC reservation in India. हम दलित पिछड़े लोग इतने हैं, इसमें प्रचार का बड़ा कमी है। पहले तो हमारे बीच में लेखक हुआ नहीं करते थे, लिखने वाले लोग नहीं होते थे। आज की तिथि में बैकवर्ड में, दलितों में, पिछड़ों में बहुत सारे विद्वान हो गए जो बड़े बड़े किताब लिख रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत कमी है। उसमें भी हम लोगों को लगना होगा। जब तक हम सभी लोग मिलकर नहीं प्रचार करेंगे, सभी मिलकर नहीं लगेंगे, देश का दशा और दिशा तब तक पूर्ण रूप से नहीं बदला जाएगा। आदरणीय सांसद गिरधारी यादव जी ने, अभी कुछ लोगों ने पहले भी कहा कि संसद में जब ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर पशु गणना हो सकती है लेकिन मनुष्य की गणना नहीं हो सकती है। ये बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा विषय नहीं है। इसको कुछ लोगों ने हंसी में उड़ा दिया और कुछ लोगों ने तालियां बजा दिया। ये विषय छोटा नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब पशुओं की गणना हो सकती है तो आदमी का गणना आखिर भारत सरकार कराना क्यों नहीं चाहती है? क्या दिक्कत उनको, क्या परेशानी उनको है? उनको परेशानी मेरे समझ से एक मात्र बात यह है कि जब हम गिन कर बता देंगे कि इनकी संख्या इतनी है, जो पहले नारा लगाया जाता था जगदेव बाबू के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा कि जितनी जितनी संख्या भारी उसमें सत्ता में उनकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात का चिंता है। इस बात की चिंता को मिटाने के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर एक प्रकार से आरएसएस के जैसा प्रचारक बनना पड़ेगा। सत्य शोधक समाज का, करिया के विचारों का, अन्य जितने महापुरुष सब सारे लोगों के विचारों का जब तक हम तमाम लोग प्रचारक नहीं बनेंगे तब तक इसका विस्तार हो नहीं सकता है। हम लोग सब सुनते हैं, दलित पिछड़ा में ये अवगुण भरा हुआ है कि जो बात जहाँ सुना उस बात को वहीं जाके भुला गया। हम स्पीकिंग हॉल से निकलेंगे और फिर इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम हम तमाम लोग जब अपने क्षेत्र में जाए तो इतना तो चर्चा करें कि हम जो आज गए थे दिल्ली कंस्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग था, वो इस प्रकार का मीटिंग था। मुझे लगता है कि एक आदमी अगर 5 आदमी को प्रेरित करेगा तो 100 आदमी तो हम लोग हैं यहाँ, तो कोई 500 हो जाएगा। और उसको जब मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे पूरे देश में इस बात का विस्तार से चर्चा और प्रचार हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं लेना चाहता हूँ। आप तमाम जितने इतिहास के विद्यार्थी हैं सबको पता होगा कि ईसा मसीह जब मर गए थे तो उनके मात्र 12 शिष्य बचे थे। आज उनको विश्व का देवता बना दिया लोगों ने, विश्व में वो देवता है। और ये जो प्रोस्पेक्टस छपा मैंने प्रोफेसर अरविंद का देख रहा था तो 11 लोग हैं अपना नाम छिपा दिया है, उनका नाम लेकर ठीक 12 आदमी होता है। ये 12 आदमी जब जित ले लेगा, सामने से मेरे आगंतुक जितने हैं इसका बीड़ा जब सब लोग उठा लेगा, हमको लगता है कि आने वाला दिन में माननीय सांसद जी को कल्चा ले जाने को, डॉक्टर रवींद्र को बड़ा हॉल कोई करना होगा। इस हॉल में हटेगा भी नहीं होना, इसमें सबको ध्यान देने की जरूरत है। सबको इसमें लगना पड़ेगा प्रचार प्रसार करने के लिए। किताब सब लोग ले लेगा, रामायण महाभारत का किताब तुरंत ले लेगा लोग, लेकिन जो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ देखिएगा बहुत कम किताबें बिकेगी। एक आध लेके हम लोग चले जाएंगे और चले जाएंगे तो घर के ताखा पर या पीरा उसको रख देंगे। कभी नजर पड़ेगा तो बोलेंगे कि नहीं किताब जो है तो दिल्ली मीटिंग में गए थे तो आए थे, कांचा जी का किताब कितनी मोटी, अगले साल मैंने 2 किताब यहाँ से ले गया। वो भारत मुक्त या हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर का किताब है, आप लोगों को मिलता होगा। मैंने अपने स्कूलों में बांट दिया पढ़ने के लिए प्रोफेसरों को। This red constitution has become very popular in the country, right? And एक बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने ये रेड कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था ये चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए अम्बेडकर का फोटो है सब
बोले तो अम्बेडकर या दलित, मगर इन लोगों को मालूम नहीं है रेड बोले तो ब्लड है, रेड इज ब्लड। ये देश को जो बनाया है उसका ब्लड रेड रहता है। ये देश का ब्लड आदिवासी, दलित, ओबीसी, शूद्रास, विमेन, उन लोगों को अपना शक्ति से, अपना लेबर से ये देश को बनाया, वो उसका ब्लड है। A constitution is a reflection of all the people's blood in this country. इसीलिए अम्बेडकर से सिंबल। ना साथियों, एक वीपी सिंह का काफी अच्छा बायोग्राफी कोई नहीं लिखा। Nobody has written a good biography of VP Singh. There was also another Kshatriya from UP, Chandrasekhar. उन्हें सोशलिस्ट भी बोलता था उसको, बट किसी गरीब को एक पैसा नहीं देता। ये दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट बोला एक गरीब को एक पैसा भी नहीं देना। VP Singh never said he was a socialist. You see his life, and some people don't know he was one of the greatest painters of India. And before his death, there was a painting exhibition of VP Singh, and it was appreciated all over the world. And people don't know VP Singh was a voracious reader of books. He was a poet. He was a much better poet than Atal Bihari Vajpayee. But Vajpayee was praised and Shefali. I think I am proud. Our own OBC woman asked for Bharat Ratna for VP Singh. Nobody else asked. And we have years. I wish one day we will become Prime Minister and give him Bharat Ratna. Why not? So he became Prime Minister in a very, he said, I don't want to become Prime Minister. Well, that Janata Dal became single largest. He proposed the name of Devi Lal. You know the history. And Devi Lal said, no, when you were there as a leader of this whole network, we won the election. I don't want to become Prime Minister. You become Prime Minister. And he was convinced to become Prime Minister. He became. And imagine, Mandal Commission report was submitted in 1980. 10 years it was there during Congress regime. And if only VP Singh was not Prime Minister for those 11 months, there would not have been any OBC reservation in India. OBC reservation नहीं है। क्यों? I know, Mulayam Singh was there, Lalu Prasad was pressurizing, Sharad Yadav of all the people was in the central cabinet, और उसका बहुत प्रमोटर था, OBC लड़ाई लड़ने वाला आदमी था, and all his life he was an OBC fighter. And Ramvilas Paswan was also a supporter in the whole thing. They were very young at that time. Sharad Yadav wrote in my own book how he saw to it that Mandal Commission report was implemented in a very crisis period. Devi Lal चले गया. He was organizing a meeting. And government was about to come down. Then imagine VP Singh invites this young Yadav man for a breakfast to his office and asks him what shall we do. He did not invite anybody else. Here is a Mandal guy. Kanshira was organizing some meetings outside, but they had no power in the parliament at all. Here is a young man, pro-Mandal, very strong, and what shall we do? It was Sharad who said that immediately you issue the deal.
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।